रानीगंज टाउन अध्यक्ष श्री रुपेश यादव ने दिया कड़ा बयान। जी हां, भारत में रहना होगा तो अंबेडकर अंबेडकर बोलना होगा। अमित शाह के बयान के बाद टीएमसी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करनी शुरू कर दी। एक झलक रानीगंज में भी। आज टीएमसी की तरफ से रानीगंज के तारबांगला मोड़ इलाके में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में रानीगंज टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने बताया कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बयानबाजी की है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी, लेकिन भाजपा नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में खड़े होकर उन्हीं संविधान रचयिता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका टीएमसी पुरजोर विरोध करता है और इसीलिए आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भारत के संविधान को मानकर चलना होगा और अंबेडकर को श्रद्धा करनी होगी। इस मौके पर यहां रुपेश यादव के अलावा रानीगंज टाउन उपाध्यक्ष संदीप भालोटिया, सदन सिंह, अशरफ खान, रानीगंज टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष न्याजुद्दीन सहित बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस आंदोलन को लेकर अब भाजपा के दिनेश सोनी ने भी पलटवार जवाब दिया। ये जानते हैं कि अमित शाह के पुतला जलाने के ऊपर और बयान को लेकर रुपेश यादव के पलटवार में उनका क्या जवाब रहा दिनेश सोनी का, ये हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ सरफ बेंगल न्यूज चैनल पे। জাতি জনক আমাদের সংবিধানের রচয়িতা বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন সংসদ ভবনে অন রেকর্ড আমাদের দেশের গৃহমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ মহাশয়, তার প্রতিবাদে আমরা গর্জে উঠেছি। সারা ভারতবর্ষে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা রানীগঞ্জ তারবাংলা মোড়ে একটা প্রতিবাদ সভা করি, অমিত শাহের কুশপুতল গ্রহণ করি। কারণ ভারতের সংবিধানের রচয়িতা যার অপমান যদি কেউ করে ভারতবর্ষে থেকে সে ভারতবর্ষের নাগরিক হতে পারে না, সেটা আমরা মনে করি। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে যারা অপমান করে, শুধুমাত্র বাবা সাহেব আম্বেদকরকে অপমান করছে না, এই দেশকে অপমান করছে। তাই আমরা এই প্রতিবাদ জানিয়েছি আর বলছি ভারতবর্ষে যাদেরকে থাকতে হবে, भारत में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना होगा, भारत में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना है, भारत में रहना है तो भारतीय संविधान को मानकर चलना होगा। এটা আমরা বলি, তার জন্যই আজকে প্রতিবাদ। देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई है, जो बोल रहे हैं तृणमूल के लोग, उनको चाहिए सबसे पहले कि गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा बयान सुने, ना कि आप 4 लाइन सुन करके उसे कट करके हुए सुने हुए भाषण पे या किसी बात पर जो है किसी तरह का कमेंट करें। तो पूरी जानकारी, पूरे तथ्य पहले सामने होने चाहिए, पूरा भाषण उनका सुनना चाहिए, उसके बाद किसी तरह का जो है किसी भी विषय पे बात रखनी चाहिए। और हम उस पार्टी से आते हैं जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर जी का और उनके विचारों का अपमान करें। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि पूरी बात सुननी चाहिए। और बाबा साहब का कहना होगा, भाई भारतीय जनता पार्टी ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो है हम लोग चाहते हैं, हम लोग पूछते हैं, उनको मानते हैं। उनके बनाए हुए पूरे भारत के संविधान को सर माथे पर जो भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के चल रही है आज के समय में। हम लोगों ने थोड़ा सा इतिहास अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बाबा साहब के साथ विश्वासघात किसने किया ये जानना चाहिए। आज तृणमूल जो है, तृणमूल कहां से आई है? कांग्रेस का ही एक हिस्सा, एक पार्ट अलग होकर के आज तृणमूल कांग्रेस हुई है। तो उनको जानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 2 बार जब चुनाव हराया गया नेहरू के द्वारा, तो उस समय उनके साथ कौन खड़ा था? इसी माटी का शेर भारतीय जनता पार्टी के ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के समय में उस समय बाबा साहब के साथ खड़े थे। ये लोग भूल गए? तृणमूल के क्या उस समय सांसद नहीं थे?
जब संसद से बाबा साहब की जो है अन्य कई सारी तस्वीरें थी, उसमें से उनको हटाने का प्रयास हुआ, उस समय इन्हें याद नहीं आया। ये सब एक सिर्फ एक हथकंडा है। एक लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी कार्यशैली क्या है। तो इस तरह से करके कुछ नहीं होने वाला। हम लोग और पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा परिवार जो है संसद को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और हम लोगों का प्रत्येक कार्य संविधान और से ही लेकर के काम चलते हैं। अच्छा, पुतला यादव के नेतृत्व में पुतला जलाया गया। का पुतला देखिए जिस तरह से बनाया, ये इनकी संस्कृति है, ये आज से नहीं, संविधान की बात मानने की बात करते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार कितनी जो है, यहाँ पे किस तरह के, यहाँ पे जो और इनके नेता है कितने संविधान को मानते हैं। चुनाव हुआ, चुनाव में आप लोग देखते हैं ना, चुनाव में क्या क्या वो संविधान के मुताबिक चुनाव हुआ था। आज एक प्रेस के बंधु हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने भी आंखों देखी है, रानीगंज का चुनाव हो, दुर्गापुर का चुनाव हो, क्या वो संविधान को मानते हुए किया गया क्या? तो ये सब ढकोसलाबाजी, ये सब में कुछ आनी जानी नहीं है। पुतला जो जलाया गया है, ये सब इसका घोर विरोध करते हैं। पूरे कड़े रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। इसका हम लोग जो है नहीं होना चाहिए इस तरह की घटना। अगर उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, राजनीति के हिसाब से हो। अगर विरोध है तो विरोध का केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का विरोध होना चाहिए। जनता हमारे साथ है। हम लोगों ने अभी देखा है, पिछले चुनाव में भी देखा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। ये सब नाटक करके कुछ होने जाने का नहीं है। आपका नाम? दिनेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता। इस तरह से बहुत देर करने के बाद जो थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठती है, तो उस पेड़ के नीचे मुझे जंगल का शेर बैठा हुआ रहता है। वो चिड़िया को देखकर हंसता है और कहता है कि मूर्ख चिड़िया, तेरी चोट की ये 2-4 बूंद पानी से क्या ये जंगल का भीषण आग बुझेगा? कभी नहीं बुझेगा। तो चिड़िया का जो जवाब है वो तृणमूल कांग्रेस के परिवार का हक करने का जवाब सुनेगा। तो चिड़िया ने कहा था कि आने वाले दिनों में जब इस जंगल के आग लगने की इतिहास लिखी जाएगी, तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम इस आग को खड़े होकर देखने वालों में से लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज जब तृणमूल कांग्रेस के सारे परिवार यहाँ पर खड़े हैं और आप लोग जो दूर खड़े होकर जो रास्तों में चले जा रहे हैं एक राजनीतिक कर्मसूची में सोचकर, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ अपना भाषण नहीं दे रहा हूँ। देश जब चल रहा था तब मैं ये गले सीने से बोल सकता हूँ आपको, सीना चौड़ा कर कि उस वक्त भी रास्ते में उतर कर मैंने आपको बताया था कि देश हमारा चल रहा है, आओ तुम हम सब मिलकर इस देश को आग लगाने वालों को इस देश से दूर करें। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।